और इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई जारी है उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब सवाल सरकार से यह किया गया है कि आखिर दिल्ली में सरकार बनेगी कैसे। इससे पहले आपको बता दें, सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि दरअसल राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है कि दिल्ली में जो सबसे बड़ी पार्टी है, जिस तरीके का प्रस्ताव भेजा गया था राष्ट्रपति के पास उपराज्यपाल की तरफ से, उस प्रस्ताव पर अपनी मोहर लगा दी है। लेकिन अब इस जवाब पर केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सवाल पूछा गया कि आखिर दिल्ली में सरकार बनेगी कैसे, क्योंकि जो गुणा भाग है, जो आंकड़े हैं, वो कुछ दूसरी ही कहानी बयां कर रहे हैं। आइए सीधे रुक करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं। निपुण, क्या किस तरीके से सुनवाई आगे बढ़ रही है सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 10:30 बजे जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की कार्रवाई शुरू हुई, 5 जजों की संवैधानिक पीठ जो इस मसले को सुन रही है, सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने कार्रवाई शुरू होते ही अदालत को बताया कि राष्ट्रपति ने अपनी तरफ से मंजूरी दे दी है उपराज्यपाल के उस प्रस्ताव को जिसमें उन्होंने सबसे बड़ी पार्टी को दिल्ली में सरकार बनाने का न्योता देने की बात कही थी। इस बात के सामने आते ही आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रशांत भूषण ने ये कहा कि बार बार हर सुनवाई पर एक नई बात सरकार की तरफ से कही जाती है। कभी कहा जाता है कि हमने चिट्ठी लिखी है, कभी कहा जाता है कि राष्ट्रपति के जवाब का इंतजार कर रहे हैं, और अब ये बता रहे हैं कि उन्होंने मंजूरी दे दी है। लेकिन सवाल ये है कि 28 सीटें इस वक्त बीजेपी के पास हैं। 3 विधानसभा के जो उपचुनाव जो होने हैं, अगर वो जीत भी जाती है तो फिर से 31 सीटें हो जाएगी। सरकार बनने का आंकड़ा नहीं है सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के पास। ऐसे में ये किस तरह से सरकार बना सकते हैं, और मामले को अभी भी लटकाया जा रहा है। तो एक तरीके से बल मिलता हुआ नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी के उस आरोप पर जो लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लगा रही है कि कहीं ना कहीं चुनाव से कतरा रही है बीजेपी। जो दलील थी वो प्रशांत भूषण की थी, जो आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं और वकील भी हैं। हालांकि उनकी इस दलील को सुनने के बाद चीफ जस्टिस ने, जो कि 5 जजों की संविधान पीठ की अध्यक्षता कर रहे हैं, उन्होंने भी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नरसिम्हा से ये सवाल किया, जो कि एलजी की तरफ से, उपराज्यपाल की तरफ से अदालत में पेश हुए हैं, कि ठीक है, राष्ट्रपति की चिट्ठी तो आपके पास आ गई, लेकिन सरकार किस तरह से बनने जा रही है, कैसे आंकड़े हैं, कैसे एक स्थायी सरकार दिल्ली के लोगों को मिल पाएगी, इस बात का आप जवाब दें, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। बार बार इस इश्यू को लंबा नहीं खींचा जा सकता। फरवरी से ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है और 8 महीने में आप ये तय नहीं कर पाए हैं कि दिल्ली में सरकार बनेगी या विधानसभा को भंग किया जाएगा। हालांकि अभी इस मामले की सुनवाई आगे जारी है और एलजी की तरफ से एएसजी नरसिम्हा अपनी बातों को रख रहे हैं अदालत के सामने। तो निपुण, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि दिल्ली के अंदर जो राजनीतिक जड़ता की स्थिति बनी हुई है, दरअसल सुप्रीम कोर्ट भी उसी को लेकर चिंतित फिलहाल नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर चिंतित नजर आ रहा है और अगस्त के महीने में एक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा भी था कि कब तक विधायक घर बैठकर तनख्वाह लेंगे। दिल्ली के लोगों को यह हक है कि वो एक चुनी हुई सरकार उन्हें मिले। आज भी ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है कि राष्ट्रपति की तरफ से शासन होना डेमोक्रेसी के लिहाज से, लोकतंत्र के लिहाज से अच्छी बात नहीं है। दिल्ली के लोगों को आप तत्काल चुनी हुई सरकार देने की व्यवस्था करें और इस दिशा में क्या किया जा रहा है आप स्पष्ट करें। जी, मेरे सहयोगी निपुण सहगल जो बता रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से तो हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि राष्ट्रपति ने उपराज्यपाल के प्रस्ताव को मंजूरी दी है कि बतौर सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को आमंत्रित किया जाए सरकार बनाने के लिए। लेकिन सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आखिरकार दिल्ली में सरकार बनेगी कैसे। तो प्रशांत भूषण ने कहा बीजेपी के पास सरकार बनाने के लिए नंबर नहीं है, उपचुनाव जीतने पर भी बीजेपी के पास 31 सीटें ही होंगी, प्रशांत भूषण की तरफ से अदालत में यह कहा गया। वही आंकड़ों का गणित जिस पर सब कुछ आकर टिकता है, उसी की तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया और सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछा कि आखिर सरकार बनेगी कैसे।